Hi guys, welcome back to my channel. Hope you all are fine and doing good. तो लास्ट वीडियो में मैंने अपने 75 डेज प्लानर के बारे में बताया था. तो हेयर इज़ द ग्लिम्स ऑफ दैट. एंड उसके बाद आई स्टार्टेड ऑफ विद द रिविजन. अभी यहाँ पे मैं अपना फिज़िक्स रिवाइज़ कर रही थी. सो बेसिकली अभी मेरा फिज़िक्स के ही कुछ चैप्टर्स रह रहे हैं और बाकी मेरा सिलेबस हो चुका है. मैं अपने फर्स्ट रिवीजन की तरफ चल चुकी हूँ. एंड लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें बताया हुआ था मैं कैसे कैसे अपना रिवीजन कर रही हूँ. तो तुमने वो नहीं देखा था, यू कैन चेक इट आउट. एंड यहाँ पे कुछ लोग तुम लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं ये स्टडी विद मी सेशन के बारे में. few of you were asking for the link. So it's from the PCB Point Mentorship. तो मैं PCB Point Mentorship के ईयर लॉन्ग मेंटरशिप में इनरोल्ड हूँ. एंड ये सेशन उनकी तरफ से होता है. यहाँ पे सारे इनरोल्ड जूनियर्स बैठे होते हैं, साथ में पढ़ रहे होते हैं. तो मैं भी यहाँ पे साथ में सबके पढ़ रही होती हूँ. तो आई कैन नॉट शेयर द लिंक एंड एल्स यू कैन जॉइन द PCB Point Mentorship अगर तुम्हें भी पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही हो या कुछ. तो बेसिकली राइट नाउ आई एम स्टडिंग फिज़िक्स में अभी काइंड ऑफ आई एम डूइंग मोस्टली अभी मैं रिविजन ही पे ध्यान दे रही हूँ. मैं अपने डिटेल नोट्स उठाती हूँ एंड उनके साथ साथ थ्योरी को रिवाइज़ करती जा रही हूँ. जो भी क्वेश्चन है उसको अपनी रफ नोटबुक में अटेम्प्ट करती जा रही हूँ. एंड जो भी कोई फॉर्मूला है या इंपॉर्टेंट चीज़ें याद करने वाली उन्हें मैं अपनी इन स्पायरल नोटबुक्स में ऐड करती जा रही हूँ. तो जिन जिन चैप्टर्स के मेरे शॉर्ट नोट्स नहीं थे मैं अभी अपने फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे शॉर्ट नोट्स बनाती जा रही हूँ. सो दैट अभी जब मेरा सिलेबस एक बार 100% हो जाएगा, अभी फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा मेरा, तब आई हैव माई शॉर्ट नोट्स. एंड उसके बाद बस उन शॉर्ट नोट्स को लर्न करते रहना है सारे फॉर्मूलाज, ताकि एकदम टिप्स पे आ जाए, सब कुछ अच्छे से याद हो जाए. तो अभी इस वक्त पे मेरा प्राइमरी फोकस यही है कि मेरे सारे चैप्टर रिवाइज हो जाएं, उनके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो जाएं, सो दैट जब मैं अपना नेक्स्ट रिवीजन की साइकिल स्टार्ट करूं तो बस मुझे अपने शॉर्ट नोट्स पे फोकस करना हो और अपनी मिस्टेक्स पे फोकस करना हो. एंड गाइस, अगर तुम अभी भी लेक्चर्स देख रहे हो, तुम्हारा सिलेबस नहीं कंप्लीट है, यू आर वाचिंग वन शॉट्स और डिटेल लेक्चर्स एंड बहुत टेंशन हो रही है, सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, समझ नहीं आ रहा है, नोट टेकिंग में ज़्यादा टाइम जा रहा है, तो यू कैन गो फॉर दीज प्रिंटेड नोट्स विच आई एम यूजिंग राइट नाउ. दीज आर फ्रॉम अ टेलीग्राम चैनल कॉल्ड एज PW प्रिंटेबल नोट्स. तो ये एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे PW के हर बैचेस के नोट्स प्रिंटेबल फॉर्म में स्पायरल बाइंडिंग के साथ होम डिलीवरी के साथ मिल जाते हैं. तुम इंडिया में कहीं भी बैठे हो, तुम अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो. PW को किसी भी बैच से पढ़ रहे हो, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, कोई यूट्यूब का बैच हो या कोई पेड बैच हो, ये सारे ही बैचेस के नोट्स उनके पास अवेलेबल होते हैं. तुम्हें सिंपली उन्हें DM करके बताना होता है तुम्हें किस बैच के नोट्स चाहिए एंड यू कैन प्लेस योर ऑर्डर. अब तुम्हें प्रिंटेबल नोट्स चाहिए तो तुम प्रिंटेबल नोट्स अपने घर पे मंगवा सकते हो. और अगर नहीं भी चाहिए तो तुम PDFs बाय कर सकते हो एट जस्ट ₹6 पर चैप्टर्स के. तुम्हें तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हो कि ये नोट्स कैसे क्रिएट करें, ये ब्लैक स्लाइड वाली PDFs है हमारे पास, हम इन्हें वाइट में कैसे कन्वर्ट करें, 8 स्लाइड्स पर पेज कैसे बनाएं. ऐसे बहुत सारे डाउट्स आते हैं. तो इनसे सीधे चैप्टर्स खरीद सकते हो. हमारे पास इतना टाइम नहीं है, अभी नीट में बस 2 महीने बचे हैं एंड अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो बहुत टेंशन हो रही होगी, जल्दी जल्दी लेक्चर्स लगाने रहते होंगे, पर नोट टेकिंग में टाइम जा रहा होगा. तो ट्रस्ट मी, दीज नोट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू. तुम मेरे व्लॉग्स में देखते होगे मैं पूरे टाइम इन्हीं से पढ़ रही होती हूँ. मुझे मेरे खुद के डिटेल नोट से ज़्यादा ये सही लगते हैं कि मैंने अपने डिटेल नोट्स में बहुत गंदे तरीके से क्वेश्चन नोट डाउन कर रखे होते थे, कहीं कुछ कर रखा होता था. अभी करेंटली मैं अपने नोट्स के साथ बस इनको रेफ़र कर रही होती हूँ. सारे क्वेश्चंस की कोई टेंशन नहीं रहती कि मुझे क्वेश्चन भी नोट डाउन करना है. सिंपली बस पूरा फोकस होता है कि मुझे अभी याद करनी है चीज़ें. जो हमारा फोकस होता है वो प्राइमरी, अभी जब हम लेक्चर्स लगा रहे होते हैं प्राइमरी चीज़ होती है अभी नोट्स बना लें फिर याद करेंगे. इन नोट्स को आने के बाद तो मैं कहीं भी ये टेंशन नहीं रहेगी कि नोट्स बनाना है. यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन कि मुझे ये चीज़ याद करना है. तो चीज़ें एक तो बहुत टाइम सेविंग हो जाएगा. जो भी तुम्हारा टाइम बचेगा तुम उसे क्वेश्चन प्रैक्टिस में डाल पाओगे. जैसे कि अभी मैं डिटेल नोट्स के साथ अभी कर रही होती, अभी लेक्चर्स लगा रही होती जब, तो मुझे बहुत टाइम टेकिंग हो जाता. बट अभी आई हैव माई प्रिंटेड नोट्स, मुझे नोट्स की कोई टेंशन नहीं है. जस्ट आई हैव टू रीअटेम्प्ट द क्वेश्चन, मेक द शॉर्ट नोट्स, रीअटेम्प्ट द क्वेश्चन, मेक द शॉर्ट नोट्स एंड दैट्स इट. दिस टेलीग्राम चैनल इज 100% authentic and Google verified. You can just go and check out once PW printables note. एंड सो या गाइस, आजकल पूरा दिन रिवीजन में ही जाता है. एंड
एंड जैसे कि मैंने तुमको लास्ट वीडियो में बताया, आइदर मैं एक दिन में 2 चैप्टर लाइक एक फिज़िक्स एक केमिस्ट्री कर रही होती हूँ, या फिर एक फिज़िक्स एक बायोलॉजी, या 2 बायोलॉजी एक फिज़िक्स, लाइक दैट। अभी जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स वाली यूनिट बहुत बड़ी है एंड इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज याद करने के लिए, लाइक हमेशा से मुझे बहुत टफ़ लगती थी। बट वही जो चीज़ तुम्हें टफ़ लगती है उसको तुम लेके बैठो, उस पर वर्क करो तो इट विल गेट इम्प्रूव्ड। तो वैसे ही आई एम ऑल्सो फेसिंग दैट, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस ही मुझे बहुत टाइम लग गया करने में। लाइक अभी ऑलमोस्ट द डे गॉन विथ फिज़िक्स एंड रेस्ट ऑफ द डे फिर मैंने बायो पढ़ी। तो इसलिए आज के ब्लॉग में मोस्टली आई एम डूइंग फिज़िक्स ओनली। एंड बायो के लिए भी मैंने तुमको लास्ट वीडियो में अपनी स्ट्रैटेजी बताई थी कि जैसे कि हम 21 डेज़ चैलेंज कर रहे थे, दैट इज़ गोइंग ऑन, आई एम डूइंग फॉर माई ओन। एंड तुम चाहो तो तुम भी उस प्लानर को फॉलो कर सकते हो। एंड सेकेंडली जैसे कि मेरी लीडर टेस्ट सीरीज़, मैंने एलन की ऑफलाइन लीडर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रखी थी, तो वहाँ पे भी सेम ऐसे ही था, 11th और 12th बायो की पैरेलल चलती थी। तो व्हाट आई एम डूइंग कि जैसे जैसे मैं अपने चैप्टर्स रिवाइज करती जा रही हूँ, हर 2-3 दिन पे मैं एलन का एक यूनिट वाइज टेस्ट उठाती जा रही हूँ और देती जा रही हूँ। तो मेरी लाइक बायो रिवाइज भी हो जाती है एंड मेरे पास एक सेल्फ टारगेट भी रहता है कि नेक्स्ट 3 डेज़ में मुझे ये 4 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं, या नेक्स्ट 2 डेज़ में मुझे ये 4 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं, लाइक दैट। तो आई डिस्कस विद माई मेंटर्स एंड वी प्लान्ड इट लाइक दैट कि हम हर 2 से 3 दिन में एक एलन का लीडर टेस्ट सीरीज़ का पेपर उठा रहे होते हैं एंड वी विल बी अटेम्प्टिंग दैट। तो अभी यहाँ पे फिज़िक्स कंप्लीट करने के बाद आई गेव द व्हाट लीडर टेस्ट सीरीज़ का यूनिट 2। जैसे कि तुमने लास्ट व्लॉग्स में देखा होगा, आई हैव कंप्लीटेड माय ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो in my first unit I was like in the second test of leader test series, उसका syllabus था sexual reproduction, human reproduction and reproductive health. So all the 3 chapters have been prepared, so I am going to give that. मतलब immediately I was talking to my mentor and my mentor was like, ठीक है मरियम, अभी तुम 2 बजे मिलो, अभी हम टेस्ट देंगे। I was like sir, तो काइंड ऑफ मैंने दिया ये सरप्राइज टेस्ट। हाय गाइस, तो अभी मैं देने जा रही हूँ एलन का लीडर टेस्ट का सेकंड वाला पेपर। तो इट्स लाइक ये यहाँ पे प्लानर लिखा हुआ है, तो सेकंड वाले टेस्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ आ रहा है। तो ये तीनों चैप्टर्स मेरे कवर हो गए हैं, तो मैंने सोचा इसका सिर्फ बायो का पोर्शन अटैम्प्ट कर लेते हैं। लाइक जब मैंने लीडर टेस्ट सीरीज़ ली थी तो सिर्फ फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए ली, मतलब जब लीडर टेस्ट सीरीज़ ली थी तो मैं सिर्फ 4 टेस्ट से देना स्टार्ट किया था, 3 टेस्ट तक मैं नहीं दे पाई थी। तो मेरे पास प्रॉपर सील के साथ है पेपर, अभी सील भी नहीं टूटी इसकी, तो अभी टाइमर लगा के प्रॉपर मीट पे देंगे। तो जैसे कि तुमको पता है मैं पीसीबी पॉइंट के A-Long मेंटरशिप में एनरोल्ड हूँ। तो हमारा टेस्ट गूगल मीट सेशन पे होता है, हमारे मेंटोर खुद बैठ के हमारे साथ टेस्ट अटैम्प्ट कराते हैं। तो अभी जैसे कि ये जो पार्ट टेस्ट मैं अपने लिए अटैम्प्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पे किसी और का मेरे साथ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे साथ मेरे ग्रुप मेंटोर बैठे हुए हैं, मेरा माइक कैमरा सब ऑन है एंड मैं सर के सामने बैठ के प्रॉपर टेस्ट अटैम्प्ट कर रही हूँ। तो सर प्रॉपर नीट वाली फील की तरह हमें टेस्ट दिलवाते हैं। लाइक हमारे पीसीबी पॉइंट में बिल्कुल हमें ऑफलाइन वाली फील दिलाई जाती है कि लाइक हमारे मेंटोर एज अ इन्विजिलेटर आते हैं एंड दे वर लाइक अभी बैठे रहो, फिर 5 मिनट बाद साइन करो, जैसे कि एक्चुअल नीट पेपर में होता है कि अभी रुक जाओ, अभी लाइक मिड ऑफ द टेस्ट में सर हमें डिस्टर्ब भी कर रहे होते कि अभी रुक जाओ, अभी 2 मिनट रुको। क्योंकि रियल लाइफ में जब तुम एग्जाम दे रहोगे तो ऐसे कोई फ़ोटो क्लिक करने आएगा, कोई थंब इम्प्रेशन लेने आएगा, तुम्हें इरीटेटिंग लगेगा, बट यू हैव टू स्टॉप। तो तुम्हें वहाँ पे डिस्टर्ब होगा, तो अभी से अगर हम तुम्हें डिस्टर्ब करते रहेंगे तो तुम्हें उस चीज़ की आदत रहेगी। एंड जब तुम्हारे साथ रियल एग्जाम में होगा, तुम चिड़चिड़े नहीं होगे, तुम्हारा फोकस नहीं डिस्टर्ब होगा, तुम बहुत काम रहोगे उस टाइम पे, तुम मेंटली प्रिपेयर रहोगे उस चीज़ के लिए। तो हमें हर उस चीज़ के लिए लाइक कोई भी ऐसे ख़राब सिचुएशन के लिए प्रिपेयर किया जाता है कि आज पानी मत पीना मॉक टेस्ट में, क्योंकि मे बी अगर तुम्हारे एग्जामिनेशन सेंटर पे पानी नहीं पीने दिया, हाउ यू गोना डू दैट, हाउ यू गोना सर्वाइव देयर। तो हमें हर एडवर्स कंडीशन के लिए प्रिपेयर किया जाता है हमारी मेंटरशिप में। एंड एक चीज़ ये भी होती है, हम सबका एक फोमो होता है मॉक टेस्ट देने का, हम भाग रहे होते हैं मॉक टेस्ट से। लाइक अभी जनवरी वॉज टफ फॉर मी, आई वॉज लाइक नॉट हैविंग दैट गुड डेज़, बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे चल रही थी एंड उसकी वजह से आई कुडंट एबल टू गिव एनी मॉक टेस्ट इन जनवरी। लाइक आई स्टार्टिंग के जान में आई गेस बस अटैम्प्ट किया था, तो उसकी वजह से बहुत गैप आ गया, मैंने काफ़ी टाइम से कोई पेपर नहीं दे रखा था। तो मैं ना भागने लगी थी पेपर से, एक फ़ियर होने लगता ना, वो होने लगा था। जैसे मॉक टेस्ट देने से पहले पेट में अजीब सी फीलिंग होती है, एक अजीब सा डर होता है, बस लगता है कौन सा बहाना मार के पेपर ना दो, वैसी वाली फीलिंग वो मुझे होने लगा था एंड मैं स्किप करने लगी थी। बट जैसे कि मैं मेंटोरशिप में हूँ, तो मेरे मेंटोर अपने सामने बैठा के मुझे पेपर दिला रहे होते हैं, तो आई हैव लाइक
कोई चांस नहीं है एस्केप करने के लिए, सो आई हैव टू डू दैट। तो मैं भी फिर मतलब प्रिपेयर करती हूँ एंड आई वाज लाइक आई हैव टू गिव। तो अभी जैसे धीरे धीरे फ्लो में वापस ला रहे हैं, अभी हर 2 दिन में 3 दिन पे मैं मॉक टेस्ट दे रही होंगी एंड आई विल बी शोइंग यू गाइज इन द ब्लॉग। तो यहाँ पे मैंने सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एकदम सरप्राइज मॉक टेस्ट दिया था। आई वाज नॉट इवन प्रॉपर्ली प्रिपेयर। आई वाज टॉकिंग टू सर एट 12 इन द मॉर्निंग एंड देन सर वाज लाइक 2 बजे मिलो मेरी, हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो फिर एक ये भी रहता है ना कि मतलब मैं बहाना नहीं दूंगी, नहीं तो सर को लगेगा कि मैं कुछ बोलूँगी, मना नहीं करूँगी, नहीं तो सर को लगेगा मैं बहाना दे रही हूँ। तो फिर मतलब फिर मॉक टेस्ट दिया एंड आई स्कोर थोड़ा सा, मतलब एवरेज स्कोर ही था, 288 आई गेस था। तो मतलब 288 आउट ऑफ 360 इज़ काइंड ऑफ एवरेज। अभी मेरा 300 नहीं टच हो रहा है बायो में, बट या अभी जैसे फर्स्ट रिवीजन करते जाएंगे ना, चीज़ें एकदम फ्लो में आ जाएंगी। अभी बहुत टाइम से जैसे ये सारे चैप्टर्स स्टार्टिंग में पढ़े थे, जून जुलाई में पढ़े थे, उसके बाद अब टच कर रही हूँ तो बहुत अच्छे से याद नहीं है। तो आई एम वर्किंग ऑन दैट। सर बस यही समझा रहे कि रिवीजन 1 पे थोड़ा सा सारे ऊपर नीचे होंगे, रिवीजन 2 तक सब फ्लो में आ जाएगा, फिर धीरे धीरे करके स्कोर इंक्रीज़ होता जाएगा। तो अभी परेशान नहीं होना है ये सोच के कि मेरा स्कोर कम आ रहा है, तो इसलिए नहीं परेशान हो रही हूँ। तो मॉक टेस्ट होती है, हम क्विकली पिक्चर्स क्लिक करके अपने OMR के अपने मेंटरशिप ग्रुप पे कर देते हैं अपडेट एंड उसके बाद अपना स्कोर चेक करते हैं एवरीथिंग। सो या दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग। आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वाचिंग।